आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। स्मार्ट मीटर को लेके बिहार में बवाल मचा हुआ है। हमने इसके पहले भी 3 खबरें आपको दिखाई। उस महिला को दिखाया कि जिसका बिल बिजली जब रहती है तो कम आता है और जब चली जाती है तो ज्यादा आता है। उसके बाद मीटर में कितना गड़बड़झाला हुआ है स्मार्ट मीटर पे, वो हम पूरा काला चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख दिए। भाजपा के तमाम नेताओं से हमने बात किया, जदयू के नेताओं से बात किया, राजद के नेताओं से भी बात किया, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, क्योंकि करतूत सब उसी समय हुई थी। समस्या अब ये आती है कि 20,000 जो है वो मीटर रीडर हैं। जब स्मार्ट मीटर लगाने की बात हुई तो इन्हें आश्वासन दिया कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन इनकी नौकरी तो नहीं गई, लेकिन जिस कंपनी को ठेकेदारी दी गई मीटर की रीडिंग का, वो इन्हें सताती है, और सताती भी सीधे अपने नहीं है, अधिकारियों के माध्यम से सताती है। अब ये जाएं तो जाएं कहां? तेजस्वी यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव मतलब नौकरी। पुराने लोगों को घर बैठाकर नई नौकरी आपने दी ही कितनी है, उसका भी आंकड़ा हमने खबरों में चला दिया था। हमारे साथ तमाम मीटर रीडर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। 6 लोग हैं, एक प्रतिनिधि मंडल है, जो हमें कहा कि इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। निष्कर्ष बिहार का यह काम ही है कि हम ऐसी आवाजों को जनता के सामने ले आएं और जनता के सामने से वो सरकार तक पहुंचे, इनकी आवाज भी सुनी जाए, और निश्चित तौर पर हम इसका भी निष्कर्ष निकालेंगे। उन्हीं से जानते हैं कि समस्या क्या है, आखिर वेतन उन्हें समय पर क्यों नहीं मिलता, सरकार ने क्या वादे किए थे, यानी तेजस्वी यादव ने उस समय, और अब आज जो हमारे स्टूडियो में आने को मजबूर हुए, कारण क्या है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या परेशानी है? आप मीटर रीडर रहे हैं, कितने साल नौकरी की है मीटर रीडिंग का? हम 2014 से हैं सर, गुलजारबाग डिवीजन में अभी तक हैं, काम कर रहे हैं मीटर रीडिंग का। और अब तो मीटर ही नहीं है तो रीडिंग क्या करेंगे? मीटर ही कुछ बचे हैं, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। उसमें भी हम लोग को सही समय पर वेतन नहीं मिलता है, और हम लोग को नौकरी ही बचा नहीं है, खत्म होने के कगार पर खड़ा भी है। नीतीश कुमार जी हमारे जो हैं मुख्यमंत्री हैं, जो बोले कि बेरोजगार को रोजगार देंगे, लेकिन हम लोग रोजगार होकर भी अब बेरोजगार होने जा रहे हैं। आप लोगों ने अपनी बातें कहीं मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है? नहीं, किसी ने अभी तक हम लोग के बारे में कुछ बोला, अभी तक बोला नहीं गया कि आप लोग के बारे में कुछ सोचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम लोग सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग को रोजगार नहीं छीना जाए, रोजगार दिया जाए। अगर मीटर लगाए हैं तो प्रीपेड मीटर लगाए हैं तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि ये लोग रोजगार कर रहे थे, अब बेरोजगार हो रहे हैं। तो अब तो प्रीपेड मीटर, मैंने वो पुराना वाला मीटर है ही नहीं है, तो आप लोग मीटर रीडिंग कीजिएगा कैसे? कुछ घर बचे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 2000 रीडिंग करते थे, अब 500 रीडिंग बचा हुआ है घर का, उसी को हम लोग बचा कर रहे हैं। और वो भी लग जाएगा तो हम लोग मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, भुखमरी के कगार पर खड़े हो जाएंगे। मान लीजिए जितना मीटर रीडिंग करते हैं तो पर आपको मीटर पे पैसा मिलता होगा? जी हाँ, 6 या 7 रुपये के माध्यम से हम लोग को पर घर दिया जाता था 1 मीटर पर। अब तो मीटर ही बचा नहीं है, तो हम लोग को मान लीजिए हमारे 500 मीटर बचे हुए हैं, तो जोड़ लीजिए उसी से 3,000, किसी का 3,500, किसी का 4,000 ही वेतन पूरे महीने मिलता है। महीने का। अब आप समझ सकते हैं, जहां केंद्र सरकार वेतन बढ़ाकर करीब करीब जो है मिनिमम वेतन जो कर दिया गया, एक कैटेगरी बांट दी गई है एबीसी की, उसमें कर दिया गया कि करीब करीब 24,500 से ज्यादा महीने का वेतन एक मजदूर भी अब पाएगा। एबीसी कैटेगरी उसकी बांटी गई है। और इन चेहरों को आप देख लीजिए, शायद मुस्कुराहट भूल गए हैं। बच्चे भरपेट खाना नहीं खा पाते, शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। कपड़े देख ही सकते हैं। दिल्ली की चकाचौंध में बैठकर ये वादे कर देना कि मजदूर की भी मजदूरी 24,500 से कम नहीं होगी, ये धरातल पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की चकाचौंध में बैठकर वो लोग भूल जाते हैं कि वैसे भी मजदूर मीटर रीडर और कामगर हैं जिनके घरों में दोनों टाइम चूल्हे नहीं जलते। वो रायसियाना, वो दिल्ली
है ही ऐसी। आगे और बात करेंगे, बताते हैं। क्या नाम है सर? पंकज कुमार शर्मा। पंकज जी, क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी ये हो रहा है सर कि हम 2013 से मीटर रीडिंग कर रहे थे। अभी अचानक जो है सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इस कारण से सर हम लोग का बेरोजगारी का स्तर पे आ गए हैं, भुखमरी के कगार पे भी आ चुके हैं। पहले महीने में मिनिमम 3839 में बिलिंग करता था। उस समय क्या था कि पूर्ण रूप से पुराना मीटर लगा हुआ था। अभी कुछ सालों से जो है स्मार्ट मीटर लगना स्टार्ट हो गया। इस कारण से सर हम लोग का सैलरी जो बढ़ना चाहिए था वो घट के धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस कारण सर हम लोग का घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग ये है सर कि आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार ऊर्जा मंत्री जो है उन्होंने साफ साफ बोला कि 5 साल के लिए मैंने मीटर रीड को रखा था, लेकिन हम लोग सर 10 साल 12 साल से रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसको सरकार को कोई जानकारी ही नहीं है कि मीटर रीडर हम कितने साल से रीडिंग करवा रहे हैं। अब सोचिए, सरकार को जानकारी नहीं कि मीटर रीडर कितने साल से नौकरी कर रहे हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार के कहते हैं कि हमें तो पता है कि हमने 5 साल के लिए रखा था। यहां भी कोई ना कोई गड़बड़ झाला निकलेगा और उसका भी निष्कर्ष निकालेंगे। दूसरे राज्यों में क्या है, 5 साल के बाद क्या होता है? नहीं सर, होता है ये सर कि 5 साल का हम लोग को जो 2010 से हम लोग का ये काम शुरू करवाया गया था, और हम लोग शुरू से जो काम अभी तक चल रही है मीटर रीडिंग की, वो काम करने वाले मीटर रीडर वही हैं। लेकिन हम लोग से सबसे पहले काम लिया जाता था बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा, जिस समय हैंड बिलिंग का काम चलता था। हैंड बिलिंग का काम खत्म करवाने के बाद, उसके बाद जैसे ही SBPDCL NBPDCL का उद्गम हुआ, उस समय हम लोग को फ्रेंचाइजी के हाथ मर दिया गया। उस समय प्राइवेट कंपनियों को हम लोग को दे दिया गया। उस समय से हर 1-2 साल पे कंपनियां चेंज हो जाती है, लेकिन हम मीटर रीडर वही के वही हैं, अभी भी काम कर रहे हैं और पहले भी काम कर रहे थे। पहले हमको कोई आपत्ति नहीं हो पाती थी। कारण ये था कि उस समय हम लोग लगभग 3000, 3500, 4000 मीटर का रीडिंग करते थे सभी लड़के। तो उस समय हम लोग का लगभग जो महीना है वो हम लोग को 15,000, किसी को 17,000, किसी को 16, किसी को 14 हो जाता था। हम लोग का पेमेंट कभी फिक्स नहीं किया गया है, हम लोग को प्रति मीटर ही दिया गया है शुरू से। मेरा सवाल दूसरा था, आप ये बोल रहे हैं कि आप लोग को कमीशन बेसिस था कि पर मीटर आपको मिलेगा। जी करेक्ट। दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ होगा, झारखंड में, उड़ीसा में, वहां पे मीटर रीडर्स के साथ क्या हुआ? सर ये तो सर झारखंड वाले को तो झारखंड वाले को झारखंड सरकार ने रख लिया, दिल्ली वाले को दिल्ली सरकार ने रख लिया। हम लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, मतलब झारखंड सरकार और दिल्ली सरकार ने जो मीटर रीडर कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको परमानेंट कर दिया। हाँ, परमानेंट कर दिया गया। अभी हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जैसे आप लोग के छत्र छाया में, गवर्नमेंट के छत्र छाया में, बिहार सरकार के छत्र छाया में जितना दिन हमारा चूल्हा जला, हम यही आग्रह करते हैं कि आगे भी उनके माध्यम से हम लोग का चूल्हा जलना चाहिए। बिहार सरकार की क्या ये सोच है, हम ये चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। ये राजनीतिक अलग है, ये सरकार की सोच। स्मार्ट मीटर किस पर्पज से लाए, वो क्या सोच कर लाए। हम लोग के बस यही, हम लोग को शुरू से हमारी वेदना यही है कि जब हमसे हमारी जवानी को आप लोगों ने लिया, आज हमारी नौकरी भरने की किसी भी जगह पे हम जितने भी हैं, ज़्यादातर लड़के एक्सपायरी हो चुके हैं। 37, 38, 40 साल, 45 साल हो चुकी है हमारी एज। ज़्यादातर अमूमन एवरेज यही एज हो चुका है। आज हम किसी भी सरकारी नौकरी में भी फॉर्म भरने के लायक नहीं बचे हैं। आपने हमारी जवानी को तो ले लिया, लेकिन अब हमारी जो बची हुई है शेष जो हमारा जीवन है, उसे हम किसे देने के लिए जाएं। आज तो आपने प्राइवेट कंपनी के थ्रू हम लोग से काम भी लिया। ये क्या मानवता नाम की चीज हो गई कि हमारी जवानी को आपने ले लिया और आज आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। हम लोग की जरूरत अब स्मार्ट मीटर में आपको नहीं लग रही है, तो हमें कहीं और भी तो मर्ज किया जा सकता था। अब देखिए, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं, समाजसेवी हैं, एक्सपर्ट हैं बहुत से मामलों के। हम जरा उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। पहले तो ये समझा जाए कि आप लोग तो कंज्यूमर से डायरेक्टली बात करते हो सबसे। जी हाँ सर। बूढ़े लोग भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहता, ये नहीं रहता। तो कंज्यूमर स्मार्ट मीटर से क्या क्या तकलीफ झेलता है वो आप जरा बताइए। कंज्यूमर को सर
इस तरह का होता है कि वो रिचार्ज करते हैं तो कभी कभी हम लोग से ही ज़्यादातर पूछा जाता है, चूँकि शुरू से हम लोग को ही जानते हैं कि ये हमारे घर पे बिलिंग के लिए आते थे बाय फेस और बाय नेम, नाम याद हो या ना हो, लेकिन बाय फेस हम लोग को कंज्यूमर उस एरिया के जानते हैं कि ये हमारे एरिया का मीटर रीडर है। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर हम लोग को ही फेस करना पड़ता है, हम लोग से ही पूछा जाता है कि हमने इतने पैसा का रिचार्ज कराया, इतना जल्दी कैसे कैसे कट गया। तो हम लोग को जो जानकारी प्राप्त है कि स्मार्ट बिहार बिजली बिल स्मार्ट मीटर जो ऐप है उसको आपने पहले इंस्टॉल किया या नहीं, इंस्टॉल किया तो रजिस्टर्ड करवाया या नहीं, और उसके बाद हम लोग उनको क्लियर कर पाते हैं कि आप उसका प्रोफाइल खोल करके अंदर में देख लीजिए कि पर डे का आपका किस मद में क्या पैसा आपका कटा, उस हिसाब से आप क्लियर कर लीजिए। हाँ, उस बेसिस पे जब आपको लगता है अटेंडमली कि मुझे एकाएक ज्यादा पैसा काटा गया, तो ये किस व्यू से काटा गया कंपनी के द्वारा ये आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप जा करके अपने एरिया के विद्युत विभाग ऑफिस में मिल लीजिए। आप बोल रहे हैं कि लोग का कंप्लेंट है कि मीटर लगने से बिजली का बिल बढ़ा है या घटा है? ये अमूमन सर औसत हम लोग को सुनने के लिए यही चीज मिला है कि हमें बिजली बिल अब बढ़कर आता है। जहां पहले 2000 हमारे घर का बिल आता था वो अब लगभग 3500 के करीबन आता है। इसके अलावा कंज्यूमर को और क्या क्या तकलीफ है? कंज्यूमर को और भी तकलीफ है कि हमारी जो प्रबंधन है या सरकार जो कहती है कि हमने स्मार्ट मीटर को ला दिया, तो स्मार्ट मीटर आप एज अ रिचार्ज के तरह, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं उस तरह से आपने मीटर को भी ला दिया। तो ऐसा तो हो ही नहीं पाता है कि कोई भी कंज्यूमर रिचार्ज किया और जस्ट उसका लाइन चालू हो गया। उसके लिए भी कंज्यूमर को काफी देर इंतजार करना पड़ता है। वो जब रिचार्ज कर देते हैं तो 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा, लगभग कम से कम तो निश्चित है आधा 1 घंटा से पहले तो कभी भी हमने भी नहीं देखा कि किसी कंज्यूमर के घर पे लाइन आ गया हो रिचार्ज करने के बाद। संजीव जी, यहाँ पे एक चीज और आती है, माइक जरा दीजिएगा। एक चीज जहां तक मेरे समझ में आ रही है संजीव जी, कि जैसे टेलीकॉम कंपनियों के लिए ट्राई बनी, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, आप देखिएगा कि तमाम सब इलाकों में पेपर के माध्यम से और ये होता है कि इस इलाके में इतनी देर बिजली नहीं रहेगी, 4 घंटा 6 घंटा। सरकार 24 घंटा बिजली का, क्योंकि मोबाइल यदि बंद होता है तो जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज किया और हमारा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ भी जैसा उन्होंने कहा कि आधे घंटे, 40 मिनट, कभी कभी 1-1 घंटे तक लग जाते हैं। तो क्या इसमें आप कहीं मानते हैं, और जो 4 घंटा बिजली का वो हमसे मीटर का भाड़ा भी लेते हैं, तो ये आप मानते हैं कि जितनी महीने में कितने दिन बिजली, भाई घंटे के हिसाब से जोड़ लें तो यदि 1 दिन की बिजली पूरी नहीं दी है, सप्लाई दिया उन्होंने, तो 1 दिन का भाड़ा नहीं लेना चाहिए। रिचार्ज किया हमने, 1 घंटा देर से बिजली आ रही है, उसमें उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो जैसे टेलीकॉम की रेगुलेटरी कमेटी बनी, क्या कहीं अब इन स्मार्ट मीटर के लिए इसमें देखिए एक सबसे बड़ा बात है कि स्मार्ट मीटर अभी तक इंडिया में जहां बहुत जगह रोल बैक किया गया है या वापस लिया गया है या ऑप्शनल किया गया है, ये बिहार का एक स्पेशल केस लग रहा है कि आप स्मार्ट मीटर स्मार्ट ग्रिड का हिस्सा होता है। आपके पास अभी तक स्मार्ट ग्रिड वाला वैसा कोई सिस्टम आया नहीं है, और विदेशों में भी अभी बहुत प्रीमेच्योर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो लोग 2030 तक अपने आप को स्मार्ट मीटर ला रहे हैं। तो हम लोग का इतना हड़बड़ी क्या है? आप जो बोल रहे हैं कि ये सब इर्रेलेवेंट है। देखिए बिहार क्या है, एक गरीब लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, अकाउंट में पैसा है कि नहीं है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आपको ऑनलाइन रिचार्ज करना मतलब अकाउंट में पैसा होना चाहिए। दूसरा चीज है कि बूढ़े लोगों की बहुत ज्यादा जनसंख्या है बिहार के अंदर, जो खुद से रिचार्ज नहीं कर सकता। वो डिपेंडेंट है अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी बिल्डिंग में किसी न किसी एक व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर जाकर के वो वहां से रिचार्ज कर सके। ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से मतलब मुझे तो बिहार के लिए ये सूटेबल कभी लगा ही नहीं था। बिहार के लिए कभी सूटेबल शायद अभी आने वाले 20 वर्षों तक तो ये नहीं है, लेकिन इस आनन फानन में जदयू, राजद और कांग्रेस की सरकार ने इसे लाया, इसका तो निष्कर्ष निकलेगा ही, क्योंकि हम भी इसके पीछे हाथ धोके ही पड़ गए हैं कि इसको खोद के निकालेंगे कि आखिर मामला फंसा कहां था। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं
ये बात मैं एक आम आदमी के नाते कहना, इसमें किसी तरह की कोई ये जो कहते हैं कि भाई राजनेता, ऐसा कुछ मेरा कोई ये नहीं है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारे बिहार राज्य के ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं ये कहते हैं कि हमारा बिहार अति पिछड़ा है, हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा उसी समय देने की सिफारिश हो रही है जहाँ हमारा बिहार काफ़ी गरीब है और काफ़ी चीज़ों से नीचे है, बहुत सी चीज़ों की यहाँ कमी है। जब आप कहते हैं एक तरफ कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो यहाँ इतना जो हाई अपर लेवल का स्मार्ट मीटर के लिए आप लोग जो शुरू से हमारी सरकार लगी हुई है, क्या सोच समझ कर लग गई है। यहाँ सर लिसन टू प्लीज सर, यहाँ पे सुबह में ज़्यादातर लोग सुबह में कमाते हैं तो शाम में सोचते हैं कि हमें क्या खाना पड़ेगा, और शाम में कमाते हैं तो सुबह के लिए सोचते हैं। यहाँ ज़्यादातर मीडियम फैमिली हैं, तो यहाँ पे लोग को हर एक अपनी ज़रूरतों को सोच समझकर चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट मीटर इतनी जल्दी क्या ज़रूरी थी, और स्मार्ट मीटर लाए भी हैं तो स्मार्ट मीटर के बारे में जो गांव यहाँ जो अभी प्रॉब्लम हो रही है कि गांव से लोग को दिक्कत हो रहा है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे, उनको क्लियरिटी कभी किया गया कि स्मार्ट मीटर क्या है, स्मार्ट मीटर क्यों लग रहा है, स्मार्ट मीटर आपके घर में लग रहा है तो ये किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में तो कभी बताना नहीं चाहिए। सर क्या जवाब है आपका? मतलब है कि इसका मतलब बिहार सरकार को स्मार्ट मीटर ऑप्शनल कर देना चाहिए था कि लगवाना है तो लगवाइए, नहीं लगवाना है तो मत लगवाइए। बिल्कुल सही बात है। जनता आप लोग के बीच में जिनकी इच्छा। एक बात, आप लोग, मेरे को नहीं लगता बिहार में कोई भी ऐसा घर है जो आपके पकड़ से बाहर है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में कोई भी ऐसा घर है, कोई भी ऐसा मकान है, चाहे वो झोपड़ी हो या महल हो, जो आप लोगों के पकड़ से बाहर है। जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ये आपकी बात सही है। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो बिहार के हर घर में संदेश पहुंचा सकते हैं जी। उसके बावजूद भी सरकार इनके पावर से, इनकी ताकत से अनजान है। बिल्कुल, अगर आज ये चाहेंगे तो इनका संदेश हर घर में, हर मोबाइल में। सर हम तो यही चीज बार बार कह रहे हैं सर कि मानवता के नाते ये कैसी मानवता है कि आपने हमारे जवानी को ले लिया। जयप्रकाश जी का वो जो एक था ना, हाथी से आई हो घोड़ा से आई हो भैया, समाजवाद आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, पालकी चढ़ के आई, डंडा से आई, लाठी से आई हो भैया समाजवाद आई। यही है समाजवाद। बिल्कुल, दूसरे किसी के लिए मर्सिडीज नहीं छोटी पड़ रही, किसी को मर्सिडीज में संतोष नहीं, और किसी के घर में साइकिल भी आफत हो गया। और तुर्रा ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल है, कोई बाकी नहीं है, और कोई सुनना भी इसीलिए शायद नहीं चाहता। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।